नमस्कार। इस वक्त हम बिहार की सरजमी पाटलिपुत्रा में हैं। पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य की राजधानी। आधुनिकता के इस दौर में पाटलिपुत्रा का नामांकन हुआ, पटना में तब्दील हुआ। पटना के लोग इसे पटना के नाम से जानते हैं। मनीष 1200 किलोमीटर की सफ़र तय करके दिल्ली से पटना इसीलिए पहुंचा क्योंकि बिहार की सरकार पे बिहार के हाईकोर्ट ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि बिहार सरकार माइंडलेस है। अब उस माइंडलेस सरकार का आप ये नतीजा देखिए कि आधुनिकता के इस दौर में ये नई बिहार की ऐसी गाथा है कि यहाँ पे शिक्षक सड़क पे बैठे हैं। जिस शिक्षक को स्कूल में बैठना चाहिए था वो सड़क पे हैं। बताना चाहेंगे कि अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है, कल पुष्पम प्रिया चौधरी यहाँ पे आई थी। उन्होंने भी इनके समर्थन में अपना बयान दिया और कहा कि 1 जनवरी से शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। हाँ, विपक्ष का काम होना चाहिए कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे और जो लोग तकलीफ में हैं, फजीहत में हैं, मुसीबत में हैं, उनकी आवाज़ उठाए। विपक्ष कहाँ है, कितना नादारत है, ये आप समझिए। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ऐसा कैसे बिहार सरकार में संभव है कि 2017 से इनकी मांग उठाई जा रही है। 22 की अब शुरुआत होने की है। 5 साल में शिक्षकों की ज्वाइनिंग छठे चरण को प्रारंभिक रूप से प्रक्रिया उसकी पूरी नहीं की गई है। सर, नाम बताएं अपना। ब्रजेश कुमार सिंह। अच्छा ब्रजेश जी, पूरा मामला क्या चल रहा है बताइए। हम लोग 2017 में बिहार टीईटी पास किए, उसके बाद संघर्ष का दौर हमारा शुरू हुआ। हर बार हर प्रक्रिया के लिए आंदोलन करना पड़ा, बहाली खुलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के बाद 2019 में इस बहाली को खुलवाया गया। उसके बाद फिर मेधा सूची का निर्माण हुआ, फिर केस हो गया ब्लाइंड फेडरेशन का, उसके बाद बहाली रुक गई। फिर आंदोलन के जरिए इस बहाली को खुलवाया गया और जुलाई और अगस्त में हम लोगों का काउंसलिंग कराया गया। साथ में ओरिजिनल हमारा जो प्रमाण पत्र है उसको ले लिया गया, चयनित कर लिया गया हम लोगों को। और चयनित होने के बाद हम लोगों को कहा गया कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द करके और नियुक्ति पत्र आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग 15 अगस्त से पहले विद्यालय में होंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। लेकिन आज उस 15 अगस्त को बीते हुए 4 महीने हो गए और 4 महीने होने के बावजूद हम लोग आज रोड पर संघर्ष करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं सभी चयनित शिक्षक हैं और हम लोग चयनित हो करके आज हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए। हम लोगों को यहाँ बच्चों का निर्माण करना है, यहाँ बिहार का नव निर्माण हम लोग से होना है। और सरकार हम लोगों को यहाँ रोड पर रखे हुए है जो कि पूरे बिहार की प्रगति में बाधक है। इस बात को सरकार को समझना होगा। ठीक है, हम 8 महीने पहले इको पार्क में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज हुआ था, हम लोगों को यहाँ से भगा दिया गया था, टेंट को तोड़ दिया गया था और भगा दिया गया था। हम लोग सर्दी के दिन में रात में खुली आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए। आज भी हम खुली आसमान के नीचे ही रहने को रात में मजबूर होते हैं। आंदोलन हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सब लोग खुली आसमान में भोजन करते हैं, खुली आसमान में रहने को वही सर्द रात में मजबूर होते हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है। ये आज हम लोगों को जहां बिहार का नव निर्माण करना चाहिए था वहां पे ऐसे रोड पे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करेंगे और कहना चाहेंगे कि देखते हैं कि क्या मामला है। क्या जी बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, हम क्या कहेंगे सर, आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं इस तरह से। 2017 से लेके अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के बहानों को हम लोग झेल रहे हैं। इतना बहाना है सरकार के पास। अब उनसे जब सवाल उठता है सत्र के दौरान तो वो कहते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद वो हमारी बहाली करेंगे, नियुक्ति करेंगे। सर, ये सरकार बहाना सिर्फ कर रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। सरकार हम लोगों को सता रही है और हम पे एक अत्याचार कर रही है। मतलब हम लगता है कि ऐसा लगता है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनसे सरकार को बहुत ज्यादा तकलीफ है और बहुत गहरी दुश्मनी है जो सरकार किस्त में हमसे निकाल रही है। शिक्षक नियोजन भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत जितने भी शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी रोजगार, अपनी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, 2017 से ये सिलसिला जारी है। 22 आने को है, पूरा नहीं हुआ है। बताना चाहें कि 8 महीने पहले इको पार्क में भी इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ पे भी मनीष ने लाइव कवरेज आपको दिखाया था कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। अब पूछा जाना चाहिए बिहार सरकार से कि क्या बिहार में रोजगार मांगने पे लाठियां मिलती है? अगर ये न्याय है तो ये कैसा न्याय है? इस न्याय की पैरवी संविधान में भी होनी चाहिए कि कौन से संविधान के पन्ने में लिखा है कि न्याय इस तरीके से होनी चाहिए। बिहार के शिक्षक जब सड़क पे हैं तो जगमगाता हुआ सड़क भी शांत और खामोश होगा।
ये बिहार की शिक्षा की बदकिस्मती का नायाब नगीना है, जहाँ पे इस तरीके के लोग सड़क पे बैठे हैं। सोचना और समझना चाहिए हमें भी कि आखिर हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को जिनके हाथ में सौंप रहे हैं, वो खुद अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष करते हुए भविष्य की एक दुखद दास्तां है। यकीनन इस एपिसोड के साथ मनीष आपसे विदा लेता है। अब राजधानी पटना से वापस दिल्ली की तरफ रवानगी होगी। इस सफ़र में हम देखेंगे कि बिहार में और कितना कुछ बदला है और इस बदलाव में बिहार के लोग कितने साक्षात गंवा रहे हैं। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।